अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जम्मू कश्मीर में जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, चाहे जम्मू डिवीज़न के हों, चाहे कश्मीर डिवीज़न के हों, चाहे कॉलेज कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड हो, जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर या जम्मू के एफिलेटेड हो, या हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, या उसके अलावा हमारे बहुत सारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस जैसे इस्लामिया कॉलेज है, GDC बारामूला बॉयज़ है, और उसके साथ साथ जम्मू में भी कुछ कॉलेजेस हैं जो ऑटोनॉमस हैं। इन सभी में जो 2025 सेशन के जो एडमिशन्स हमारे हैं यूजी कोर्सेज के लिए, वो यहाँ पे आज से स्टार्ट होने वाले हैं। चाहे आपने CUET दिया है तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आपने CUET ना भी दिया है तो भी आप एलिजिबल हैं एडमिशन्स के लिए। लेकिन पहले सीट्स जो रहेंगी वो CUET वाले बच्चों के लिए ही यहाँ पे रहेंगी। उसके बाद जो सीटें बचेंगी उनको नॉन CUET कोटा में यहाँ पे फिल किया जाएगा, उन बच्चों के लिए जिनका यहाँ पे CUET में उन्होंने एग्जाम वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, फॉर्म वगैरह नहीं भरा था। अब ये जो एडमिशन प्रोसेस रहने वाली है, इसको एक ही वीडियो में मैं डिटेल में आपको कवर करके समझाऊंगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। क्योंकि इस चैनल पे हम आपको कॉलेज ज्वाइनिंग तक पूरा गाइड करेंगे, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन है तब तक सारे स्टेप्स हम आपको समझाते रहेंगे। तो देखो, अगर आपका एज ए CUET एडमिशन करना है, एज ए नॉन CUET एडमिशन करना, दोनों में फ़ी सेम रहेगी, फ़ी का कोई मसला यहाँ पे नहीं है। तो उस कंडीशन में आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ठीक बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, आज शाम 5 बजे की डेट जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दिया। आपको एक और डाउट में क्लियर करूं, अगर आपको जम्मू कश्मीर के किसी भी डिग्री कॉलेज में एडमिशन करना है, चाहे आपको BA करना है, BSc करना है, ऑनर्स करना है, BCom करना है, या किसी भी आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन करनी है, सिवाय प्रोफेशनल को छोड़ के, लाइक BSc नर्सिंग, B फार्मा, पैरामेडिकल, उनका तो अलग JK BOP के थ्रू होता है। लेकिन बाकी जो सिंपल ग्रेजुएशन होती हैं, ऑनर्स वगैरह होते हैं, तो इनमें से कोई भी कोर्स अगर आपको जम्मू कश्मीर के किसी भी कॉलेज में करना है, तो उसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको कॉलेज वाले डायरेक्टली खुद से एडमिशन नहीं देते हैं। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि NEP 2020 जो है वो इम्प्लीमेंट हुई है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, साथ में हमारे जम्मू कश्मीर में भी हुई है, और पिछले 3 सालों से CUET के एग्जाम के बेस पे यहाँ पे एडमिशन्स हो रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही हो रहा है। तो अब जो एडमिशन प्रोसेस इन सभी कॉलेजेस की होती है, तो वो यहाँ पे कॉमन काउंसलिंग के थ्रू ही यहाँ पे होती है। कॉमन काउंसलिंग JK समर्थ के पोर्टल पे होती है। जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उस काउंसलिंग को कंडक्ट करता है, ऑनलाइन मोड में सारा प्रोसेस होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा प्रोसेस होता है। तो आपको कॉमन काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना पड़ता है। देन उसके बाद आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको जो है वो डिफरेंट कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं। जो प्रेफरेंसेस आप अपने फॉर्म में इंडिकेट करेंगे वो फिर आपको अलॉट की जाती है। लेकिन आपको सेपरेटली अलग अलग जाके कॉलेजेस में एडमिशन नहीं करना है, जैसे पहले हुआ करता था। जब आपका 12th का रिजल्ट आ जाता था, एडमिशन की नोटिफिकेशन निकालते थे कॉलेज वाले, बच्चे वहां पे विजिट करते थे, फॉर्म भरते थे, फी भरते थे, उनका एडमिशन हो जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब आपको JK समर्थ के पोर्टल पे काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन की डेट आज से यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, जिसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आज से स्टार्ट हो रहा है। अभी कल यहाँ पे शेड्यूल आया था, कल भी मैंने वीडियो डाला, तो 5 बजे के अराउंड आपका लिंक जो है, आपका लिंक मतलब कि रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर अगर 5 बजे ना भी हुआ तो कल मॉर्निंग तक रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। 7 जुलाई तक जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो चलेगा। इस बीच आपको फॉर्म सबमिट करना है, जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, लाइक 10th 12th का मार्क्स कार्ड लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगेगी, आधार कार्ड आपको लगेगा, फोटोग्राफ आपको लगेगी, कैटेगरी कोई है वो आपको लगेगी, और उसके साथ साथ जिन बच्चों ने CUET दिया होगा उनका CUET का स्कोर कार्ड, वहां पे स्कोर कार्ड के मतलब CUET का रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है। ठीक, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि अभी तो हमारा CUET का रिजल्ट आया ही नहीं है, तो हम कैसे काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे। आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, फिलहाल के लिए आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन ही करनी है। ठीक, फिलहाल के लिए आपको कॉलेजेस वगैरह फिल नहीं कर रहे, आपको सिंपली बेसिक रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद 3 जुलाई तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो 3 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक आपको जो है वो अपनी प्रेफरेंस, 15 तो नहीं, 3 से 9 जुलाई तक आपको जो है वो अपनी प्रेफरेंसेस इंडिकेट करनी पड़ेगी। तब तक CUET का रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको उस बीच क्या काम करना पड़ेगा, आपको किस कॉलेज में कौन सा कोर्स करना है। लाइक आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज है, जैसे GDC बॉयज़ अनंतनाग है, या डिग्री कॉलेज श्रीनगर है, या कोई भी कॉलेज है, ठीक, अमर सिंह कॉलेज है, कोई सा भी कॉलेज है, उसमें आपको किस सब्जेक्ट में एडमिशन करना, लाइक आपको फिजिक्स में ग्रेजुएशन करनी है, केमिस्ट्री में करनी है, जूलॉजी में करनी है, बॉटनी में करनी है, हिस्ट्री में करनी है, पॉलिटिकल साइंस में करनी है, तो जिसमें भी आपको करनी होगी तो वो आप प्रेफरेंसेस में ही फिल करेंगे। ठीक, आफ्टर दैट आपकी प्रेफरेंसेस जब फिल होंगी, 15 जुलाई तक आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा राउंड 1 का। आफ्टर दैट सिलेक्शन लिस्ट में आपको क्या होगा कि आपको नाम होगा, आपको कौन सा कॉलेज मिला है वो आपको वहां पे मेंशन होगा। उसके बाद जो कॉलेज आपको मिला, आपको 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाएगा। आप
उस कॉलेज में फिजिकली विजिट करें। विजिट करने के बाद आपको अपनी एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की पूरी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक। तो उसके बाद आपका एडमिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगस्त के पहले हफ्ते से आपका जो क्लास वर्क है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल के लिए आप सभी के लिए यहाँ पे बड़ी अपडेट है। बड़ी अपडेट ये है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए जितने भी बच्चे हैं, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है, आपके फैमिली में कोई है, जिसको भी डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन करना है, चाहे जम्मू के डिग्री कॉलेजेस हो चाहे कश्मीर डिवीजन के डिग्री कॉलेजेस हो, उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा देना। उसको इस वीडियो को ज़रूर उसके साथ शेयर कर लेना ताकि उस बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो और वो इस ख्याल में ना रहे कि मैं डिग्री कॉलेज विजिट करके एडमिशन करूँगा। अगर आप इस रजिस्ट्रेशन को मिस कर देते हैं तो आपको कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी इसमें जस्ट आपको फॉर्म सबमिशन के जो चार्जेस होंगे वो देने पड़ते हैं। चाहे आप किसी CSC सेंटर से भरो तो फॉर्म फिलिंग के चार्जेस 100-150 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल इस काउंसलिंग की कोई भी फी नहीं होती है। जस्ट 100-150 रुपए आपको जब वो चार्ज किया जाएगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक। हमसे भरेंगे तो हम भी इतना ही चार्ज करेंगे, किसी CSC सेंटर विजिट करेंगे वो भी इतना चार्ज ले लेंगे, खुद से आप सबमिट करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो हो सकता है। लेकिन इसके फॉर्म में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक। लगभग आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम इसके फॉर्म में लगता है। NTA का जैसे फॉर्म होता है, जैसे नीट का फॉर्म होता है, सेम एज इट इज़ वैसे ही होता है। तो जो ही रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा आप बच्चों को मैं इन्फॉर्म करूंगा और उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप खुद से भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बाकी जिस बच्चे को एडमिशन करना है वो हमारे साथ जुड़े ज़रूर रहना, हमारे टेलीग्राम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन ज़रूर होकर रहना। हम यहाँ पर आपको पूरा गाइड करेंगे, आपके कॉलेज ज्वाइनिंग तक हम आपको गाइड करते रहेंगे। तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाना। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता